ओम शांति। आज की तारीख है 19 जून 2024। प्यारे बाबा का ज्ञान मुरली का गीता ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। आज हम सभी बच्चों को बाबा मुख्य कौन सी बातों पर अटेंशन दिलाएं। आज मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है परमात्मा बाप की याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना। सबसे मूल सेवा है परमात्मा बाप की याद में रहना और दूसरी आत्माओं को भी याद दिलाना। किसी को भी बाप का परिचय देकर उनका कल्याण तुम कर सकते हो। हम सभी परमात्मा बच्चों के पास में इतनी बड़ी अथॉरिटी बाबा दिए हैं, किसी को भी हम परमात्मा बाप का सत्य परिचय देकर हम उनका कल्याण कर सकते हैं। अब हम कितना ज्ञान दूसरों को देते हैं वो सारा हमारे ऊपर है। इसलिए बाबा हमें जो है, जैसे कोई भी इंसान के पास चेक है, 1 करोड़ का चेक दिया हुआ, लेकिन उस चेक को अगर हम बैंक में डालेंगे ही नहीं तो हमारे पास आएगा कहाँ से। ऐसे बाबा तो हमें करोड़पति नहीं, पद्मपति बना दिए हैं। यदि हम इस पद्मपति नोट को हम दूसरों के सामने रखेंगे नहीं तो परमात्मा बाप का उन्हें परिचय कैसे मिलेगा। तो हम सभी ब्रह्मावत्सों के पास में संसार का, सृष्टि का संपूर्ण सत्य ज्ञान है। इसे आप जितनों को आप देंगे, स्वयं भगवान से आप उन्हें जोड़ेंगे। प्रश्न है आज का, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है। ऐसी कोई आदत, छोटी सी आदत है लेकिन बहुत बड़ी अवज्ञा है, भगवान की श्रीमत के विपरीत है। उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व फिर चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता, कख का चोर सो लख का चोर। तो किसी भी बच्चों में, किसी भी ब्रह्मावत्सों में छिपाने की आदत या चोरी करने की आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा सत्य ज्ञान दे रहे बच्चे, कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। बाबा बोल रहे हैं, इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 ट्रस्टी बने। हम सभी ब्रह्मावत्सों को भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण ट्रस्टी बनना है। जो भी ऐसी कोई आदत है वह बाप को सच सच सुना दो। बाबा बोल रहे हैं, जो भी ऐसी आदत हो वो परमात्मा बाप को सच सच सुना दो। आज मीठे प्यारे बाबा धारणा के लिए मुख्य सार हम सभी बच्चों को सुनाएंगे। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको परमात्मा बाप का परिचय देना है। आत्माओं का कल्याण अवश्य करना है। सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा अवश्य करनी है ना। और बाबा कहते सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना है सदा। यही है सेवा, निरंतर याद की यात्रा में हर कर्म योगी बन करके करना है और हर कर्म बाबा की याद में करना, यही है सच्ची सेवा। इसी सेवा में सदा बाबा कहते तुम बच्चे बिजी रहो। ब्राह्मण आत्माओं का इस परम सौभाग्य होता है जो हम स्थूल सेवा के साथ, स्थूल अपने कारोबार के साथ साथ, बिजनेस धंधा व्यापार के साथ साथ हमें प्यारे बाबा का भी सेवा में समय निकाल करके इसमें भी बिजी रहना चाहिए, क्योंकि ये कमाई हमारा जन्म जन्मांतर का है। खास 21 जन्म कर पूरे 84 जन्मों की कमाई है। इसलिए सभी भाई बहनों को अटेंशन देना चाहिए इस 84 जन्मों की पुण्य कर्मों पर। बाकी एक जन्म के लिए आप स्थूल जो भी कारोबार है, बिजनेस है, व्यापार है अथवा जॉब है, उसको करें आप, मना बाबा नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें जरूर समय निकालना चाहिए। परमात्मा बाप का परिचय देना, इसी सेवा में बिजी रहना। दूसरी मुख्य पॉइंट है, सेंसेबल बनकर 5 विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी है। सेंसेबल बनकर 5 विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी है।
और चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देना है। कोई भी बात अगर गलती हो भी जाती तो सच्चे दिल से, कुछ भी ऐसी वैसी बातें होती तो सच्चाई से बता देना चाहिए। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेना है। कुछ भी स्थूल चीज़ें या सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म में हम लोग बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं तो वो भी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। स्थूल में कोई चीज़ें दी हैं तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी आत्माओं का आदत होता है जो दे करके लेने की भी संकल्प होती है ना। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, शरीर के व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भवो। शरीर की व्याधि अर्थात रोग के चिंतन से मुक्त रहने वाले, ज्ञान चिंतन करने वाले, स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भवो। प्यारे बाबा कहते, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। रोग दुख बीमारी आया लेकिन हमें मन बुद्धि से हिलना नहीं। व्याधि आना या तो भावी ड्रामा में बाबा बोल रहे ये तो आना ही है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना या बंधन युक्त की निशानी है। जो हिल गए वो बंधन में है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक मणि है। बाबा बोले वही शुभ चिंतक बच्चे हैं। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति का चिंतन करने से, ज़्यादा चिंतन करने से वो चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। इसको कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। तो हमें ये सदा टेंशन रखना है, कभी भी रोग का चिंतन नहीं करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान चिंतन मनन करना है, स्वचिंतन करना है। ये प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है। ये आज का वरदान में है कि स्वचिंतन ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक मणि बनना है। प्रकृति का चिंतन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा करने से वो चिंता में परिवर्तन है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बाबू, कर्म हमें कभी भी अपने तरफ ना खींचे। आज का स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। तो ऐसा हमें परमात्मा स्नेह रखना है, ईश्वरीय स्नेह रखना है, ईश्वरीय परिवार से स्नेह रखना है, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हल्का बना देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत प्यार से लाइक भी कर लेना है और आत्माओं तक भेज